हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं CDS बूस्टर पर। आज की वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर करने वाले हैं जो कि CDS जो आने वाला है 4-5 दिन के बाद उसके लिए, और CGL Tier 2 दोनों के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें कुछ हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको चूज किया है, तो चलिए उनको देखते हैं कि कैसे कम समय में और अच्छी तरीके से उनको करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स हमें दी गई हैं, AB दी गई है, BC दी गई है और AC दी गई है। D हमसे कहा गया है मिडिल पॉइंट है, तो हमें बताना है जो BD के ऊपर एक स्क्वायर बनाया जाएगा उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना ले देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल BAC, जहाँ पर जो हमारे पास AC है इसके ऊपर एक मिड पॉइंट है D। अब जो BD है इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया जाएगा, उस स्क्वायर का हमें एरिया बताना है। जो इसके ऊपर जो स्क्वायर बनाया जाएगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ये BD एक साइड हो जाएगी, यानी कि हमें BD स्क्वायर निकालना है। तो इसमें आपको एक थ्योरम आनी चाहिए। वो थ्योरम होती है कि कोई भी अगर हमारे पास ट्रायंगल होता है जिसका एक मिड पॉइंट हमें दिया गया हो, तो उसके हिसाब से जो हमारे पास थ्योरम बनती है वो बनती है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि ये मिड पॉइंट जरूर होना चाहिए, बराबर 2 टाइम्स AD स्क्वायर या BC स्क्वायर, CD स्क्वायर कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है कि दोनों ही बराबर होंगे। तो हम AD स्क्वायर ले लेते हैं, AD स्क्वायर प्लस जो हमारे पास ये हाइट होगी ना, इसको ले लेना है BD स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। आपके पास AB क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस BC आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास जो AC है वो 4 है, तो AD कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस BD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 13, 13/2, ये वाला 2 हम इधर भेज देंगे। फिर ये 4 माइनस में चला जाएगा तो -4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 13 में से 8 चला जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो 2.5 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Manoj decided to give 20% of his share to his son A and certain amount to his son B. If he gave rupees 2208 to B, which is 92% of the decided amount. तो देखो सबसे पहले मनोज क्या कर रहा है, 25% अपने सन A को दे रहा है, B को रुपए दे रहा है 2208, जो कि बराबर है 92% के, और जो अमाउंट उसने दिया है वो एक 542 लेस है A से। तो हमें बताना है कि जो B को देना रुपए था वो कितना था टोटल इनकम का। तो हमारे पास जो A हो जाएगा वो हो जाएगा 25%, मान लेते हैं 25x मान लेते हैं, टोटल जो इनकम थी उसकी x थी, तो जो A का रुपये हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। अब B का अगर बात करें तो B को रुपए मिल रहे हैं 2208, which is 92% of the decided amount and is rupees 1542 less than the amount given to A, यानी कि 2208 में अगर हम लोग 1542 जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, हमारे पास 25x/100 के बराबर हो जा रहा है। तो हम लोगों ने A का शेयर निकाल लिया। A का शेयर हमारे पास है 25/x, और जो हमारे पास B का शेयर है वो है
2208 जो कि बराबर है 92% के। 92% के अगर बराबर है, अगर हमें 100% निकालना है तो इसका 100% की वैल्यू हो जाएगी 2208 इंटू 100 अपॉन 92 जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा 2400 के। अब हमसे कहा गया है कि जो 2208 है ये लेस है 1542 एक ही इनकम से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक ही इनकम निकाल लेते हैं। जो एक ही इनकम हो जाएगी वो 2208 प्लस 1542 हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3750 जो कि हमारे पास बराबर है 25% के। अगर इसका हमें 100% निकालना हो तो 100% हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3750 इंटू 100 अपॉन 25 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15,000। ठीक है, हमारे पास ए निकल आया, बी निकल आया, और जो हमारे पास टोटल इनकम थी वो निकल आई। ठीक है, ए की इनकम ये हो गई, बी की इनकम ये हो गई, टोटल इनकम हमारे पास ये हो गई। अब हमसे पूछा गया है कि जो बी का परसेंटेज है वो निकालिए। तो बी को मिलने वाले रुपए थे 2400, तो 2400 अपॉन 15 क्योंकि टोटल के ऊपर निकाला जाता है 15,000 इंटू 100 जो कि बराबर हो जाएगा 16% के। यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ए बी 10 है, बी सी 8 है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल जो कि साइड्स को टच कर रहा है ए बी सी सी डी। हमें एरिया बताना है ओ ए ओ बी सी का, तो हमारे पास एक ये रेक्टेंगल हो गया। ए बी सी डी, यहाँ पर ओ सेंटर हो गया, यहाँ पर टच कर रहा है ए बी पर, बी सी पर टच कर रहा है और हमारे पास सी डी पर टच कर रहा है। तो हमें जो एरिया बताना है वो ये बताना है। तो हमें पता है कि हमारे पास ए बी दिया गया है 10, ये हमें दिया गया है 8, और ये हमें जो दिया गया है, क्योंकि हमारे पास क्या है ओ सेंटर है, ओ सेंटर होने का मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ हमारे पास बराबर होगी, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये भी 4 हो जाएगा। अब हमें जो एरिया है वो निकालना है, तो सबसे पहले हमें जो ये लाइन है वो पता होनी चाहिए, या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आपका जो ये, या सबसे पहले आप क्या करिए इस लेंथ को ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो जो ये लेंथ है ये क्या होती है a√2, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है, 4 4 4 4 स्क्वायर की फॉर्मेशन हुई, तो डायगोनल हमें निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a√2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, a√2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और √2 यानी कि जो हमारे पास डायगोनल हो जाएगा वो 4√2 हो जाएगा। अगर ये 4√2 है तो ये भी 4√2 हो जाएगा, और ये हमारे पास पूरी की पूरी लेंथ 8 है। तो हम यहाँ पर एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है 4 4 4√2। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 4 इंटू 4 कर सकते हैं, 1/4 इंटू 4, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो 4 से 4 कट जाएगा, प्लस 4 एरिया यहाँ पे आ जाएगा, 4 एरिया यहाँ पे आ जाएगा। वेट अ मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अच्छा, ये सब कुछ करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं क्यों नहीं है।
क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये हमारे पास डायगोनल है स्क्वायर का। तो अगर ये डायगोनल है हमारे पास तो ये आधा हो जाएगा, पूरे का अगर एरिया देखें तो 16 आएगा, तो इसका ये आधा हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। ये पूरा हमारे पास कितना है, 16 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 + 8 कितना हो जाता है, 16। तो 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन ए सर्कल विद सेंटर O, एक हमारे पास AB है, डायमीटर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। P and Q are 2 points on the circle on the same side of diameter AB। ये हमारे पास एक डायमीटर हो जाता है। P और Q हमारे पास पॉइंट्स हो जाते हैं। जो AQ है और BQ है, BP है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं C पर। इसके बाद हमें क्या करना है, POQ हमें दिया गया है, यानी कि सेंटर है O, हमें POQ दिया गया है। ये हमारे पास कितना दिया गया है, 54 दिया गया है। हमें निकालना क्या है, PCA निकालना है। PCA यानी कि जो ये वाली वैल्यू है हमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से हम इस लाइन को जोड़ देते हैं और इस लाइन को जोड़ देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो ये वाला एंगल है ना, ये सेंटर पे बन रहा एंगल है। सेंटर पे जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो 54 बन रहा है। तो आपने अच्छा ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी हमारा कि हमारे पास सेंटर पर जो भी एंगल बनता है उसका आधा जो होता है एंगल सर्कमफ्रेंस के ऊपर बनता है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास सर्कमफ्रेंस के ऊपर है और सेम जो हमारे पास कॉर्ड है उसी से निकला हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये 54 है तो ये 28 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर ये हमारे पास 27 है तो अगर आप अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक हमारे पास AB डायमीटर है और ये जो एंगल बन रहा है इस तरीके का, यहाँ पर सेमी जो हमारा सर्कल है उसमें बन रहा है। तो ये हमारे पास इस तरीके से अगर सेमी सर्कल के अंदर कोई एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम PCA देखें तो PCA में हमारे पास एक पूरा का पूरा ट्रायंगल बनने जा रहा है। PCA एक ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पर P की जो वैल्यू है वो 90 है, A की वैल्यू जो है वो 27 है और जो हमारे पास ये है C, ये हमको निकालना है। तो आपको पता है ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है हमारे पास, 180 होता है। तो C हो जाएगा हमारे पास 90 + 27 + x = 180 डिग्री। तो 20 ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स हो जाएगा 90 - 27, 7 में से 10 में से 7 जाएगा 3, यानी कि 63 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा इसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा। 3 फ्रेंड हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 8-5-6 रेशियो में, A, B, C। 3 फ्रेंड है हमारे पास जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। 6 मंथ के बाद जो C है वो विड्रॉ कर ले रहा है अपनी हाफ कैपिटल। अभी उसने 6 रुपये लगाया है 6 महीने तक, उसके बाद इसने विड्रॉ कर लिया, केवल 3 इसके पास बचेगा। बाकी के जो दोस्त थे उन्होंने पूरे साल के लिए लगाया हुआ है। टोटल जो फ़ायदा हुआ वो 11200 का हुआ। तो यहाँ पर जो हमारे पास कट रहा है उससे काट देते हैं, 2 जा तो 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 6 3 9। तो ये हमारे पास बनेगा जाके 16 9 25 10 35। तो 112000 टोटल हमारे पास 35 है। हमें निकालना किसका है,
प्रॉफिट अर्न बाय सी का हमारे पास रेशियो कितना है, 9 है, यानी कि 9 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 5 से सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से बन जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 8 जा 0 0, 7 3 जा 21, 1, 7 2 जा 14, 4, 7 5 जा, फिर यहाँ पे 5 आएगा और 7 7 जा। तो इस तरीके से पॉइंट में चलता चला जाएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्स हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 28800 आ जाएगी। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स वाई जेड में जी सेंट्रॉयड है, एक्स वाई हमें दिया गया है, वाई जेड दिया गया है, एक्स जेड दिया गया है, हमें जी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं और जी क्या है हमारे पास सेंट्रॉयड है, ये एम है, हमें जी एम की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स वाई जो है 11 है, वाई जेड यहाँ पर हमारे पास 14 है, क्योंकि जो हमारे पास सेंट्रॉयड होता है, सेंट्रॉयड क्या करता है हमारे पास एक मीडियन की फॉर्मेशन करता है, यानी कि 7 यहाँ पे हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो जाएगा। एक्स जेड हमारे पास 7 है तो 7 यहाँ पे हो जाएगा। आपको सबसे पहले जीएम निकालना है, तो जीएम निकालने के लिए आपको एक्स एम पता होना चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रॉयड होता है इसको 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले हमें एक्स एम निकालना पड़ेगा। ये हम आपको प्रॉपर्टी पहले ही बता चुके हैं, जब आपके पास यहाँ पर मिड पॉइंट दिया गया हो तब आप कैसे जीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर करते हैं, इसका और इसका। तो एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 2 टाइम्स इनमें से किसी भी एक वैल्यू को ले लेते हैं, क्योंकि बराबर हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बाई एम का होल स्क्वायर प्लस एक्स एम का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कीजिए। एक्स वाई हमारे पास क्या है 11 है, तो 11 11 जा 121 प्लस एक्स जेड हमारे पास कितना है 7, यानी कि 49 हो जाएगा, बराबर 2 बाई एम हमारे पास है 7 7 जा 49 प्लस एक्स एम स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्स एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आएगी 121 में अगर 49 को ऐड करते हैं 50 170 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 8 जा 16, 2 5 जा। अब ये 49 जो होगा इसमें माइनस में जाएगा, तो 85 से हम लोग 49 को माइनस कर देते हैं, तो 15 में से 9 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया 36 आ गया। एक्स एम की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। जो 6 है हमारे पास ये 3:1 की वैल्यू है, हमें निकालना किसकी है, जीएम की वैल्यू, यानी कि 1:1 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि 2 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस जो हमने थ्योरम बताई है इसको याद रखिएगा। मुझे इसका भी नाम नहीं ध्यान आ रहा है, शायद इसका नाम पिटोलमी थ्योरम या अपोलियन थ्योरम में से एक है। ठीक है, तो आपको थ्योरम याद रखनी है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। O is the circumcenter of the isosceles triangle ABC। O क्या है, सर्कमसेंटर है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का। AB हमें दिया गया है, BC दिया गया है, हमें रेडियस निकालना है। हमारे पास जो AC है AC हमारे पास 5 है और AB हमारे पास 5 है, जो BC हमारे पास 6 है।
हमें अब निकालना क्या है, हमें रेडियस निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा वो देख लीजिए। वो होता है ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पता है कि हम लोगों के पास जो ट्रायंगल है वो क्या है, हमारे पास आइसोसेलेस है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जो परपेंडिकुलर होता है आइसोसेलेस का, वो जो साइड होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टी कई जगह यूज होती है कि जो ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो पड़ा होता है वो एक मीडियन का काम करता है। तो हमारे पास ये साइड हमें पता है 5 है, ये साइड पता है 5 है। अगर ये 5 है, ये 5 है, ये पूरा 6 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसके माध्यम से इस लेंथ को निकाल सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है और ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स को हम मान लेते हैं। तो 25 से हम 9 को माइनस करें तो हमारे पास 16 आएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, यानी कि ये 4 आ गई। अब ट्रायंगल का जो एरिया है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ABC हमारे पास क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 4। अब ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है, हाफ बेस कितना है हमारे पास, पूरा 6 है, इंटू हाइट हमने कितनी निकाली है, 4 निकाली है। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 6 से 6 डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4। अब 5 5 जा 25 अपॉन 8 हमारे पास आया। 8 से 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 1 बचेगा, 8 1 जा 8, 2 जा 5 जा। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.125 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। एक तो सर्कम रेडियस की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ किया है कि जो सर्कम रेडियस हमें निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है हमारे पास वो होता है। साथ में यहाँ पे हमने आइसोसेलेस जो प्रॉपर्टी है उसकी एक प्रॉपर्टी आपको बताई है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का काम करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, क्योंकि जो बेस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास वो क्या है, वो ऑर्थो सेंटर है। और हमें BOC पता है, हमें क्या निकालना है, BAC निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो BAC और BOC होता है इसका सम 180 डिग्री होता है अगर ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, सभी सेंटर्स के जो हमारे पास एंगल्स हैं उनको निकालना सीख लीजिए क्योंकि काम आते हैं। आपके पास इन सेंटर वाला, एक सर्कम सेंटर वाला और एक ये ऑर्थो सेंटर वाला, 3 एंगल मिलेंगे। दोनों एंगलों को याद कर लीजिए। हम ऑलरेडी आपको ये तीनों जो एंगल हैं पढ़ा चुके हैं। तो आपके पास BOC ये 100 है और ये आपके पास A है। तो इन दोनों का सम क्या होता है, हमारे पास 180 होता है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इन सेंटर दिया गया होता तो इन सेंटर में जो फार्मूला लगता है वो लगता है 90 प्लस एंगल A अपॉन 2, यानी कि जो BOC होता है इन सेंटर होता O तो ये होता, और अगर सर्कम सेंटर होता तो एंगल BOC आपके पास 2 टाइम्स एंगल A होता, यानी कि A से दुगना होता जब सर्कम सेंटर होता। इन सेंटर में 90 प्लस एंगल A अपॉन 2 होता है। अगर बाहर इस तरीके से एंगल बन रहा है तो 90 माइनस A अपॉन 2 हो जाता है। और हमारे पास जो ऑर्थो सेंटर होता है उसमें इन दोनों का सम 180 होता है। तो इस हिसाब से ये 80 हो गया। एक शॉपकीपर है, sells an article for 31920 after offering a discount of 5% on its mark price, यानी कि 319
₹2 में उसने एक आर्टिकल को सेल किया है, कितना का डिस्काउंट देने के बाद? 5% का डिस्काउंट देने के बाद। 5% का मतलब हो जाएगा आपके पास 1/20, यानी कि 20 के ऊपर ₹1 का डिस्काउंट दिया है, यानी कि ये 19 की वैल्यू है। हमें 20 की वैल्यू निकालनी है, तो ये MP आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे कहा गया है कि अगर उसने कोई भी डिस्काउंट ना दिया गया होता तो वह 12% अर्न करता, यानी कि जो वैल्यू है वो 112 की है, क्योंकि MP हमने निकाल लिया, MP 112 का है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 15, 9 6। सेवन से इसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले से 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 3 जा 12, 2 3, 4 9 जा 36 और 4 9 जा 36। अब इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 7 जा 49 होता है, तो 7 5 जा 35, 4 7 7 जा 49। अब 19 से डिवाइड करते हैं, तो 19 3 जा 3 × 100 = 300। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 300 आ जाएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो गई वो 300 हो गई। ए मर्चेंट है, वो परचेज करता है 650 kg वीट ₹50 में, बेच देता है 250 kg प्रॉफिट 24% पर, 20 kg एट द लॉस ऑफ 24%। तो बताना है कि उसे रिमेनिंग कितने पर सेल करे ताकि 20% ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसे फ़ायदा हो जाए। तो देखो 650 रुपये की वो कोई चीज़ ख़रीद रहा है, 650 किलो ख़रीद रहा है ₹50 पर kg, तो उसकी टोटल कॉस्ट हो गई। अब बेच रहा है वो 250, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो ₹50 पर kg था और प्रॉफिट उसे मिल रहा है, तो SPA उसके पास कितना हो जाएगा? और 24 हो जाएगा, तो 124/100 प्लस 200 kg उसने ख़रीदा और बेचा है, ₹50 उसका CP था, लेकिन 24% उसे लॉस हो रहा है, यानी कि वो बेच रहा है 76 को, 76/100। बाकी का वो कह रहा है कि कितने में बेचें ताकि उसे इनिशियल पर 20% का फ़ायदा हो जाए। तो 20% पर फ़ायदा होने का मतलब है उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 120/100, 12 25 60, 650 × 60, 0 0 6 5 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 3 36, 3 39। उसे जो टोटल बेचना है वो 39,000 में बेचना है। उसने बेच कितना दिया है? तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 पना 125, 124 × 125 करते हैं, तो ये हो जाएगा 12400, 25 चौकू 100, 10, 25 दूनी 50, 10 60, कैरी 6, 25 सेकंड 25 6, 25 सेकंड 25 6 31, 0 0 4 1 5 3 2 5 1। तो 15,500 यहाँ से आया, यहाँ से कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 25 100, यानी कि 7600। तो ऐड कर लेते हैं 15500 1 5 2 10, यानी कि 7600। तो ये हो जाएगा 0 0 6 5 11 का 6 5 11 7 5 12 1 13 23100। हमारे पास टोटल कितना है? 39,000। अब 39,000 से हम लोग 23100 माइनस करते हैं, तो 0 0 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
यहाँ पे 8 - 3 5 हो जाएगा, 3 2 1। यानी कि उसे अगर 20% प्रॉफिट लेना है तो बचे हुए को बेचना पड़ेगा 15900 में। तो 15900 अपॉन अब कितने रुपीस पर केजी बेचना है, तो उसके पास बचा कितना था, देखिए उसने 250 केजी बेच दिया, 200 यहाँ पे बेच दिया, 200 200 400 450 केजी उसने क्या किया है, टोटल बेच दिया है। बचेगा कितना, अगर उसने 450 केजी बेच दिया है तो बचेगा 150 केजी। अब 150 इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 79.5 और 79.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल सेम पीछे की तरह है, इसको आप होमवर्क में कर लीजिए। इसका जो आंसर आ जाएगा, गेन आएगा 6 राइट 2/3%। सेलिंग प्राइस 624 है, बेचा 30% प्रॉफिट पर है। कॉस्ट प्राइस को अगर 50% इंक्रीज कर दिया जाए और सेलिंग प्राइस को 60, तो प्रॉफिट बताइए, ये भी हो जाएगा। इसको भी आप होमवर्क में कर लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 29% हो जाएगा। Divide ₹2760 into 2 parts such that when these are invested for 2 and 4 years respectively at the rate of 5% per annum simple interest, amount received are equal। तो जो पार्ट्स हैं इनको इस तरीके से डिवाइड करना है कि इनके ऊपर जो अमाउंट मिले वो क्या मिले, इक्वल मिले। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अमाउंट की बात की गई है, इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है। रेट है 5%। पहला वाला जो हमारे पास है उस पर 2 साल के लिए, तो 5 2 10 यानी कि 110% अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि 10% क्या है हमारे पास इंटरेस्ट है, तो जो अमाउंट हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि 100 + 110। अब दूसरा अमाउंट ले लेते हैं जो कि 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। उस पर जो हो जाएगा वो 5 चौको 20 यानी कि 120/100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो A/V की जो वैल्यू हो गई वो 12/11 हो गई। हमारे पास टोटल 2760 है, इसे डिवाइड कर देना है 213 यानी कि 23 से। अब हमारे पास निकालना क्या है, स्मॉलर पार्ट निकालना है। स्मॉलर पार्ट हमारे पास 11 है, तो इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। 23 1 जा 23, 4 बचेगा, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 120 × 120, तो ये हो जाएगा 1320 और 1320 हमारे पास आंसर आ जाएगा। If a certain sum at compound interest becomes 3 times in 4 years, then in how many years will it becomes 9 times? तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 3 टाइम्स हो जा रहा है 4 साल में। 9 टाइम्स कितने समय में हो जाएगा, तो 9 टाइम्स हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर है 9। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम स्क्वायर में ही आपको मिलेगा, स्क्वायर या क्यूब यानी कुछ पावर में ही आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर हो जा रहा है 3 3 जा 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इधर स्क्वायर करना होता है, तो साल में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 8 ईयर के लिए हो जाएगा, तो 8 ईयर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सम इतना है जिसको लेंथ किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पर 2 पार्ट्स में 8% 10% पर। टोटल इंटरेस्ट 3008 है, तो मनी 8% पर जो लिया गया है वो ज्ञात कीजिए। तो ये सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस वहाँ पर क्या था, हम लोगों ने अमाउंट को लेके किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट है। बस अब की बार आपको क्या लेना है, केवल इंटरेस्ट लेना है, अमाउंट नहीं लेना है। वहाँ पर हमने अमाउंट लिया था, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर आपके पास 10800 आ जाएगा।
एक हमारे पास सम है 5760 जो कि 7200 हो जा रहा है 4 साल में। यानी कि यहाँ पे फार्मूला आपको लगाना होगा P 1 + R/100 की पावर n इक्वल्स अमाउंट। तो 7600 1 + R/100 की पावर 4, क्योंकि 4 साल के लिए है, पावर 4 बराबर 7200। इसको इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, x हो जा रहा है 12 साल में। तो 5760 1 + R/100 की पावर r बराबर x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5760 को आपको इधर भेज देना है। तो इधर से हम हटा देते हैं, इधर इसको भेज देते हैं 5760। अब आपके पास 1 + R/100 की पावर 4 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 12 को तोड़कर 4 की पावर 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से वैल्यू पुट हो जाएगी 5760 की पावर 1 + R/100 की पावर हमने क्या लिया है 7200 अपॉन 5760। अब क्योंकि हमने लिया था 1 + R/100 की पावर 4 की पावर 3, क्योंकि 4 पावर तो चला जाएगा, क्योंकि हमने 1 + R/100 की पावर 4 की ही वैल्यू पुट की है। तो बचेगा हमारे पास क्यूब। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो ये x के बराबर आएगा, जो कि आंसर है 11250। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो 16 क्वेश्चन थे ये बेहतरीन और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। जब आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं उनको आप कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। भले ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन ना मिलें, लेकिन कॉन्सेप्ट इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। जो आपको बता रहे हैं इसी तरीके का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो इतना बढ़िया हमने वीडियो बनाया है तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, या हमसे यह भी बता सकते हैं कि अगला जो वीडियो आए वो किस पर आए, ताकि आपका जो 2-4 दिन बचे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट हैं वो कवर हो जाएं। बताना आपको है, बनाना वीडियो हमारा काम है। ठीक है, आप बताइए, हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो होंगे क्वेश्चन वो आपको दे देंगे। तो चलिए लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएंगी, और भी कई जो नोट्स होते हैं उनको हम शेयर करते रहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, चाहे आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, चाहे आप हमसे जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे जाकर पूछ सकते हैं, SSD अकेडमी। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।